दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। आज का टॉपिक है दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं से है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट को अंतिम तक पूरा वीडियो को देखें, तभी आपका तैयारी अच्छे से होगा। स्किप वीडियो ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी पेयजल, ऑप्शन सी चारा उत्पादन, ऑप्शन डी इनमें से सभी ही। तो दोस्तों आपका ये 7 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताइए, राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है, पेयजल की व्यवस्था करना है और चारा उत्पादन करना है। तो ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था? ये दोस्तों जेएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी और जिसका प्रारंभ 1948 ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसका प्रारंभ 1948 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों पेन पेपर लेके बैठे और जो अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो उस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर ले, पॉज करके वीडियो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दामोदर नदी घाटी का निर्माण किस देश की टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी है टेनेसी नदी। वही टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है भारत में। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। ये आपका सीजीएल एग्जाम 2016 में पूछा हुआ पीटी में प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत 7 बांधों का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, यह सभी बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी अय्यर, ऑप्शन सी बेरमो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध, यह आपका सभी दामोदर नदी पर बनाया हुआ बांध है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मसानजोर, ऑप्शन बी पुनासी, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी अय्यर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, बोकारो नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कोनार बांध आपका बोकारो नदी पर स्थित है दोस्तों। पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है यह।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए 1200 मेगावाट, ऑप्शन बी 1300 मेगावाट, ऑप्शन सी 1350 मेगावाट, ऑप्शन डी 1400 मेगावाट। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1978 से 79 ईस्वी, ऑप्शन बी 1982 से 83 ईस्वी, ऑप्शन सी 1985 से 86 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 से 90 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 1982-83 में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। और दोस्तों ये आपका देखिए नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन है 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी, ऑप्शन डी 2003 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 2003 ईस्वी में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूरा हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों ये आपका जेपीएससी 6 में पूछा हुआ था और दोस्तों जेएसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, बिहार, बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो बताइए स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की यह संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांडिल बांध एवं गालूडीह बराज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी खरकाई, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा सही? चांडिल बांध एवं गालूडीह बराज किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चांडिल बांध और गालूडीह बराज स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांध खरकाई नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मसानजोर, ऑप्शन बी अय्यर, ऑप्शन सी चांडिल, ऑप्शन डी इचा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये देखिए झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ईचा बांध खरकाई नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन ए 110 मेगावाट, ऑप्शन बी 120 मेगावाट, ऑप्शन सी 130 मेगावाट, ऑप्शन डी 140 मेगावाट। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात में 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी हजारीबाग।
तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एक बार कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बताएं अगर हमसे कुछ अगर आपको कमी लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है वीडियो को, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। तो इसका आंसर बताइए, कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न, कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कोनार सिंचाई परियोजना से हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह तीनों जिलों का लाभ मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न दोस्तों, अजय बराज परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अजय बराज देवघर और दुमका की परियोजना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही दोस्तों। गुमानी बराज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी देवघर। 7वां जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर जरूर बताएं, गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, गुमानी बराज साहिबगंज में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस जिले को जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पाकुड़ में जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण किस जिले के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी साहिबगंज। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ ये अंतिम में आप जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।